ठीक है, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस करते हैं। जैसा मिनट हैंड क्लॉक है जो कितनी है, ये 20 सेंटीमीटर की, कितनी 20 सेंटीमीटर की। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्लॉक फेस स्वेट बाय द मिनट हैंड के द्वारा कितना एरिया कवर किया जाएगा। 8 बजे से 8:45। तो यानी मिनट हैंड 1 मिनट में कितने 6 डिग्री करती है, 6 डिग्री, कितने 6 डिग्री। अगर ऐसे नहीं याद है तो फिर ऐसे देखो, 60 मिनट में एक चक्कर लगा लेती है, एक रिवॉल्यूशन। तो एक चक्कर लगा लेगी तो यानी 1 मिनट में लगा लेगी 6 डिग्री। तो 6 डिग्री 45 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी। तो हमने देखा यानी 45 मिनट में कितना 2 से 70 डिग्री, ठीक है, एंगल कवर कर लेगी। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा कितना 2 से 70 डिग्री, 2 से 70 डिग्री। तो हमें क्या करना है, एरिया निकालना है ना, हमें एरिया निकालना है। तो क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी यहाँ पे 2 से 70 जीरो से ये 9×3 = 27, 9×4 = 36 और ये कितना हो जाएगा 22/7। आर कितना है, आर है 20, आर की वैल्यू 20 है। तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 4 से ये 100 ये हो गया। तो यानी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6600/7, 6600/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही है, ठीक है। एक रोलर है जो मेक 20 रिवॉल्यूशन, 20 रिवॉल्यूशन ले रहा है इन बना रहे घंटे में। तो यानी इसका मतलब 20 रिवॉल्यूशन है, एक रिवॉल्यूशन है वो 60 डिग्री का, कितने 360 डिग्री का, 360 डिग्री। लेकिन आंसर तो हमें पाई में, इसमें रेडियन में आना चाहिए आंसर, किसमें रेडियन में आना चाहिए। तो हमने कहा कितना 2 पाई, यानी 360 डिग्री कितना है 2 पाई। तो हमने कहा 60 डिग्री में है, 60 डिग्री में 20 इंटू 2 पाई, 60 डिग्री में 2 पाई चल रहा है, लेकिन कितना यानी 20 रिवॉल्यूशन ले रहा है। तो यानी 20 इंटू 2 पाई हो जाएगा, 20 इंटू 2 पाई यानी कितना 40 पाई हो जाएगा। लेकिन तो यानी 60 कितने में चल पा रहा है ये इतना। तो हमने कहा ठीक है 60 मिनट में, तो 25 मिनट में, तो 60 को नीचे और 25 का मल्टीप्लाई, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर इससे ये 3 बार कर जाएगा तो 50/3, 50/3 ये हमने ऐसे लगा दिया है। टी इक्वल कितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी के, जितनी टी बढ़ेगी उतना ही डी बढ़ेगा। टाइम अगर घटेगा तो डिस्टेंस भी घटेगी। और ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही तो है, रेडियन, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ऐसे ही जो, ठीक है, अच्छे प्लेस है थ्री आइडेंटिकल रिंग, यानी 3 आइडेंटिकल रिंग हैं, प्लेस करता है, ठीक है। डायमीटर ऑफ 21, यानी डायमीटर कितनी 20 सेंटीमीटर। इन विच वे दैट ईच रिंग टच ईच अदर, यानी क्या है, यानी प्रत्येक रिंग एक दूसरे को टच कर सके। यानी डायमीटर उनकी सर्कल की है वो कितनी है 21 है। तो हमने कहा 21/2, 21/2। तो हमने कहा ये और ये, यानी यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, वो भी कैसा, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ही ऑब्जर्व दैट, ठीक है, इनक्लोजर, ठीक है, तो इनके बीच में जो इनक्लोज एरिया है वो हमें व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्पेस, इस स्पेस की एरिया हमें चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में से अगर हम सेक्टर का एरिया माइनस कर दें, तीनों सेक्टर का एरिया, अगर ये सेक्टर हैं 3 बन रहे हैं, कितने 3 बन रहे हैं, अगर हम क्या करें इन सेक्टर का एरिया है वो कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 60, यानी 60 यानी 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यानी पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, आधा सर्कल बनना है, ठीक है। और इसमें से अगर हम निकालें क्या, ठीक है, इसमें से अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से ये सेक्टर का एरिया माइनस कर दें, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 60 और 3 ये कर दिया है, इसको सॉल्व किया है तो कितना आ गया 173.25। ऐसे ही 144 √3/2 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/2 इंटू 441 ये हो जाएगा। तो अगर हम 1.732 अगर हमने इसकी वैल्यू √3 की रख दी, कट नहीं हो रहा है इसलिए, तो इसको सॉल्व किया, दोनों को माइनस किया तो लगभग आ गया कितना, ठीक है, यानी आ गया 17 के लगभग इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो। ऐसे ही ये है,
यानी ट्रायंगल की 3 साइडें दे रहा है, 3 साइडें 1 2 और 3। तो एरिया हमें चाहिए। तो अब हम कैसे निकालें, तो हम करें पुट कर दो, बन पुट कर दो। तो बन यहाँ पे किया, बन का स्क्वायर √2 हो गया। ऐसे बन का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5 √5 हो गया। ऐसे ये किया तो √5 ये हो गया। तो हमें पता चला आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो आइसोस्केल ट्रायंगल है ऐसे √5 ये कितना √2। तो √2 का मतलब हो गया आधा, इसको करेंगे 2 भागों में डिवाइड करेंगे 1/√2। अगर 1/√2 इसमें से माइनस करेंगे इसके स्क्वायर में से, तो ठीक है, यानी ये हो जाएगा माइनस करेंगे 5 √5 का स्क्वायर 5, 1/√2 का स्क्वायर ये, और इसका √2 कितना होगा 3√2 हो जाएगी हाइट हो जाएगी हाइट। बेस कितना है √2, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, इससे ये कट गया तो 3/2 आ गया। 3/2 तो हमने कहा ये अगर 1 रखें तो 5/2, ये 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4, 3/2 ये, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। ऐसे ही ये है, इसमें क्या है, ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल ठीक है शेप प्लॉट, यानी ये क्वाड्रिलेटरल शेप का प्लॉट है। लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ वन डायगोनल की लेंथ कितनी है 20 मीटर है, 20 मीटर है, चलो ये माने, ठीक है। और उस परपेंडिकुलर ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस हैं, यानी वर्टिसेस ये हैं, और इसी की बात हो रही है, इसी पे जो अपोजिट वर्टिसेस हैं वहाँ से क्या परपेंडिकुलर डाली गई, ठीक है। तो फिर यानी इसका एरिया क्या होगा, तो हमने पता है ये ट्रायंगल बन गया, परपेंडिकुलर ये 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस ये है, तो यानी AC दोनों का बेस हो जाएगा। तो अगर हम AC दोनों का बेस, और दोनों क्या है परपेंडिकुलर ऐड हो जाएंगी, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर ऐड हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, तो यानी AC हमने लगाया कितना, ठीक है, AC है जो लगाया 20, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, ठीक है, 18 और 12, 20 और 10 30 हो गया 30, और इससे ये कट हो गया तो 300 आ जाएगा। ऐसे ये ठीक है, द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दे रहा है, ठीक है, दोनों का सम दे रहा है 9 सेंटीमीटर, एरिया इतना दे रहा है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़, ठीक है, लेंथ ऑफ A एंड B, लेंथ ऑफ A और B क्या हो जाएगा, तो हमने कहा A + B दे रहा है 9, और A इंटू बी, यानी A इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेथ क्या दे रहा है ये। तो हम एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हैं। हिट एंड ट्रायल से क्या, ऐसे नंबर जिनको जोड़ के, तो कितना है, जोड़ के आए 9 और मल्टीप्लाई करके 18 आए, तो हमने कहा 6 और 3 हो गया, 6 और 3 18, ठीक है। तो अब यानी यहाँ पे अगर रखेंगे तो कितना हो गया, 6 यहाँ पे रखेंगे तो 36 और 9, ठीक है, 36 और 9 45 में से अगर हम कितने 18 माइनस कर देंगे, 45 में से 18 तो 27 आ जाएगा, ऐसे हो गया। नहीं तो फिर कैसे करो, यानी अगर हमने देखा तो इसका स्क्वायर कर दो, ये है तो यानी A² प्लस दोनों साइड स्क्वायर, तो यानी 81 का स्क्वायर A² प्लस B² प्लस 2AB हो जाएगा। तो यहाँ से A² प्लस B² की वैल्यू आ जाएगी, A² प्लस B² की वैल्यू यहाँ रख देंगे, और AB की वैल्यू हमारे पास है ही, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे हमने कर लिया। अब जैसे ये है, ठीक है, इसमें क्या है ABC एक क्या है ABC है, वो कितना है 14 सेंटीमीटर है, जिसकी यानी ये क्या है क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस कितनी है 14 है, 14 चलो ठीक है, ठीक है। और ठीक है, और हमने देखा AC क्या है, AC इज डायमीटर, AC है वो डायमीटर है, AC क्या है डायमीटर है ऑफ सेमी सर्कल ड्रोन, एक सेमी सर्कल है उसकी, ठीक है, डायमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सैडल पोर्शन का एरिया। तो एक तो डायरेक्ट इसकी ट्रिक ये है, जो रेक्टेंगल का एरिया होगा वो इसका हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्चुअल में हम निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पहले तो ये वाला जो बड़ा वाला क्वाड्रेंट है, बड़े वाले क्वाड्रेंट ये निकालेंगे, ठीक है। इसमें से क्या करेंगे, इसमें से अगर हम एरिया निकाल देंगे किसका, ठीक है, क्वाड्रेंट का जो एरिया है, पूरे क्वाड्रेंट का हमने एरिया निकाला, और उसमें से हम इसका ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और इसका निकालेंगे, ठीक है। इसका नहीं निकाल सकते क्या, इसका निकाल सकते हैं तो हम कहेंगे नहीं, ठीक है। तो यानी ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे, ठीक है, यानी ट्रायंगल का जो क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे इसका बड़े वाले का, और ठीक है क्वाड्रेंट, और उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे,
इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देंगे, इस वाले क्वाड्रेंट का, जी वाले क्वाड्रेंट में से इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। ये वाला जो बड़ा वाला क्वाड्रेंट है उसमें से, नहीं तो क्या करो 1/2 ट्रायंगल के एरिया की 1/2 14 इंटू 14 ये है। ठीक है, तो इससे कितना हो गया 98 हो गया, 98 ऐसे भी कर सकते हैं, 98 हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका हो जाएगा। ऐसे ये पर्सन वॉक, एक पर्सन है जो वॉक कर रहा है। ठीक है, वन राउंड इन अ सर्कुलर पार्क में, हिज ही स्ट्राइक 44 सेंटीमीटर लॉन्ग, 44 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, एक स्टेप चल रहा है, एक कदम इतने का, और ही टेक 700 स्टेप, और वो 700 स्टेप लेता है। हमने कहा उसने एरिया चला तो चला कितना। ठीक है, एक राउंड में, यानी राउंड कितना ले रहा है। ठीक है, 1 राउंड ले रहा है, तो हमने दोनों का कर दिया मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर अब ये क्या है सेंटीमीटर में है, आंसर किस में आ रहा है मीटर में, तो हमने कहा चलो इसमें मीटर में भी बना लेते हैं। तो ये हमने ये सॉल्व किया और ये 2πr के बराबर रख दिया, तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, r की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, और फिर क्या पाई, ठीक है πr² निकाल देंगे, πr², यानी सर्कल का एरिया निकाल देंगे। ठीक है, केवल ये है इसमें मेन चीज़ कि हमें क्या करना है, एक स्टेप से हमें पूरा निकालना है सभी, यानी सभी स्टेप टोटल एरिया उसने कितना चला वो हमें पता चल जाए। जैसे खरगोश वाला होता है वैसे ही क्वेश्चन हो गया ये। ऐसे ही द लेंथ ऑफ ईच साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, वो बढ़ा दी गई 4, कितनी बढ़ाई गई 4 बढ़ा दी गई ईच साइड। ठीक है, यानी a+4 हो गया, कितना हो गया a+4। ठीक है, और जो पहले जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया था वो कितना था √3/2। ठीक है, √3/4। ठीक है, तो यहाँ से दोनों का क्या बता रहा है, इंक्रीज कितना कर गया, मतलब डिफरेंस कितना है, यही तो हो गया मतलब बिल्कुल। तो हम दोनों को √3/4 तो कॉमन ले लेंगे बाहर, a+4 होल स्क्वायर माइनस a², तो यानी इसका a² + b² + 2ab, इससे ये कट गया तो कितना हो गया। ठीक है, 16 + 8a = 64 हो जाएगा। ठीक है, √3 से √3, 16 × 64, और 64 में से ये है तो 48, 8 × 48, a की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल की लेंथ कितनी आ जाएगी 8 यानी 6 आ जाएगी, कितनी 6। ऐसे ही ये है, इसमें क्या है। ठीक है, इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ठीक है 9 सेंटीमीटर, कितनी 9 सेंटीमीटर है। डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ, ठीक है लेंथ ऑफ अदर 2 साइड, दूसरी 2 साइड है उनकी जो लेंथ है वो कितना है 1 है, 1। एक जो साइड है उसकी कितनी 9 है। तो हमने कहा पैरामीटर ये दे रहा है, पैरामीटर ये दे रहा है, तो हमने कहा एक 9 है और 2 का अंतर 1 है। ठीक है, तो यानी इसमें से अगर ये माइनस कर देंगे तो 81 आ गई, तो हमने कहा 9। ठीक है, और एक का अंतर ये, तो अगर हम करेंगे एक माइनस, या फिर ऐसे करो b - b + a। ठीक है, यहाँ से आ गई क्या b + c 81 आ गई, और b - a 1 आ जाएगी, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो भी आ जाएगा, नहीं हमें ट्रिपलेट भी पता है वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये है, इसमें क्या है। ठीक है, PS क्या है, PS इज, ठीक है द डायमीटर है ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल। PS क्या है डायमीटर, यानी कितनी है 6। और QR है, QR क्या है, QR आर द 2 पॉइंट ऑफ डायमीटर में 2 पॉइंट हैं P और S, सच दैट PQ और QR और RS ये क्या है इक्वल है। द सेमी सर्कल आर ड्रॉन ऑन PQR डायमीटर। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द शेडेड एरिया का पैरामीटर हमें चाहिए, तो हम ये कैसे निकालेंगे। तो हमने कहा ये 2 हो गई, कितनी 2 यानी पूरे उसका होता है 2πr होता है, लेकिन ये है आधा, तो यानी πr हो जाएगा, कितना πr हो जाएगा। लेकिन अगर ये 2 है रेडियस तो यानी 2π ये हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें इसकी, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा 2 और 2 4π ये हो जाएगा। 2 2 4 2 6, पूरी कितनी है 6। ठीक है 2, ठीक है 2 4 2 6 हो जाएगी टोटल कितनी 6, यानी 2
ठीक है। यानी पूरी रेडियस कितनी है, 6 है। पूरी रेडियस कितनी है, 6 है भैया। कितनी है, 6। तो हमने कहा ठीक है, यानी 6 है तो यानी पूरा कितना हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा, 6 पाई। यानी रेडियस की बात कर रहा है, किसकी, रेडियस की ही बात कर रहा है। ठीक है, रेडियस की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो यानी कितना, अगर सबको जोड़ेंगे तो यानी 6 4 10, 10 2 12, 12 पाई हो जाएगा। कितना, 12 पाई। रेडियस की बात कर रहा है, मतलब आधी है, यहाँ से यहाँ तक आधी है, लेकिन टुकड़े बराबर हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर हम मानेंगे तो कितनी, 12 पाई हो जाएगी टोटल। यहाँ से डायमीटर की अगर हम डायमीटर को अलग अलग भागों में डिवाइड कर लो, 3 भागों में, यानी कितना हो जाएगा, 4 कन 4 4 दूना 4 12, 4 4 में डिवाइड हो जाएगा। और एक की रेडियस इसकी 2 बार छोटे की कितनी, ठीक है, अच्छा ये इतनी हो जाएगी इसकी, अगर हम रेडियस मानेंगे तो 2। ठीक है, फिर अगर हम ऐसे ही इसकी यानी 4 4 8, 8 की इसकी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और पूरे की कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ऐसे करेंगे, ठीक है, 12 पाई। और इसको सॉल्व कर लेंगे 12 पाई को। अब ये है, ठीक है, इसमें क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑल सर्कल्स हुज रेडियस, जिनकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, विच पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर, तो हमने कहा ये 10, ये 10, ये 10, तो ये 20 हो गया। चलो, तो इतनी अगर हम रेडियस मानेंगे तो ये तो 40 हो जाएगी। लेकिन ये क्या होगा, तो हम इसमें लगा देते हैं टेन थीटा। टेन ये 30 डिग्री यानी 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री, तो 30 में बांट देते हैं इसको। यानी अगर ये क्या है, परपेंडिकुलर है इसके सामने वाली, जैसे ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर, और इससे अगर हम निकालेंगे तो यानी p√3 हो जाएगा। बेस बेस कितना हो जाएगा, p√3। यानी अगर ये 10 है तो ये 10√3, तो 10√3 कितना हो जाएगा, 20√3। यानी 40, ये 40 और 20√3, और तीनों साइड हमें चाहिए, तो यानी 3 का मल्टीप्लाई और कर दो। ठीक है, तो यानी 60 और 2√3 ये हो जाएगा, 60 2√3 ये आंसर हो जाएगा बस। ठीक है।